गुड मॉर्निंग, मैं ध्रुव झा। आज हम लोग जनकपुर के बारे में बात करेंगे। जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध राजा जनक थे, जो सीता माता के पिता थे। यह शहर भगवान राम की ससुराल के रूप में प्रख्यात है। इसकी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो जनकपुर संप्रति नेपाल के जनकपुर अंचल और धनुषा जिला में स्थित है। यहाँ की प्रमुख भाषा मैथिली, हिंदी और नेपाली है। प्राचीन काल में यह विदेह राज्य की राजधानी थी। विदेह राज्य के संस्थापक निमि के वंश में महाराज सिरध्वज जनक, जो कि 22वें जनक थे और अयोध्यापति राजा दशरथ के समकालीन थे। दशरथी राम की अर्धांगिनी सीता मिथिलेश जनक सिरध्वज की पुत्री थी। महाकवि विद्यापति के ग्रंथ भू परिक्रमा में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जनकपुर से 7 कोस दक्षिण महाराज जनक तक का राजमहल था। जनकपुर की ख्याति कैसे बढ़ी और उसे राजा जनक की राजधानी लोग कैसे समझने लगे, इसके संबंध में एक अनुश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि पवित्र जनक वंश का कराल जनक के समय में नैतिक अंधपतन हो गया है। कौटिल्य ने प्रसंगवश अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि कराल जनक ने कामांध होकर ब्राह्मण कन्या का अभिगमन किया। इसी कारण वह बंधु बांधवों के साथ मारा गया। अश्वघोष ने भी अपने ग्रंथ बुद्ध चरित्र में इसकी पुष्टि की है। कराल जनक के वध के पश्चात जनक वंश में जो लोग बच गए वे निकटवर्ती तराई के जंगलों में जा छुपे। जहाँ वो लोग छिपे थे वह स्थान जनक के वंशजों के रहने के कारण जनकपुर कहलाने लगा। रामायण कथा के अनुसार जनक राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सिरध्वज जनक वे। यह बहुत ही विद्वान एवं धार्मिक विचारों वाले थे। शिव के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा थी। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने इन्हें अपना धनुष प्रदान किया। यह धनुष अत्यंत भारी था। जनक की पुत्री सीता धर्मपरायण थी। वह नियमित रूप से पूजा के स्थल की साफ सफाई स्वयं करती थी। एक दिन की बात है, जनक जी जब पूजा करने आए तो उन्होंने देखा कि शिव का एक धनुष एक हाथ में लिए हुए सीता पूजा स्थल की सफाई कर रही है। इस दृश्य को देखकर जनक जी आश्चर्यचकित रह गए कि इस अत्यंत भारी धनुष को एक सुकुमारी ने कैसे उठा लिया। उसी समय जनक जी ने तय कर लिया कि सीता का पति वही होगा जो शिव के द्वारा दिए गए इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में संपूर्ण संसार के राजा, महाराजा, राजकुमार और वही जो वीर पुरुषों का आमंत्रित किया गया। समारोह में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र और लक्ष्मण अपने गुरु जो थे उनके विश्वामित्र के साथ उपस्थित थे। जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बारी आई तो वहाँ उपस्थित किसी भी व्यक्ति से प्रत्यंचा तो दूर, धनुष हिला तक नहीं। इस स्थिति को देख राजा जनक को अपने आप पर बड़ा क्षोभ हुआ। राजा जनक के इस वचन को सुनकर लक्ष्मण के आग्रह और गुरु की आज्ञा पर रामचंद्र ने ज्यों ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई त्यों ही धनुष 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। बाद में अयोध्या से बारात आकर रामचंद्र और जनक नंदिनी जानकी का विवाह माघ शीर्ष शुक्ल 5वीं को जनकपुरी में संपन्न हुआ। कहते हैं कि कालांतर में त्रेता युग कालीन जनकपुर का लोप हो गया। करीब 350 वर्ष पूर्व महात्मा सूर्यकिशोर दास ने जानकी के जन्मस्थल का पता लगाया और मूर्ति की स्थापना कर पूजा प्रारंभ की। तत्पश्चात आधुनिक जनकपुर विकसित हुआ। इसी में हम लोग अभी बात करेंगे प्रमुख पर्यटन स्थल की। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल के अनुसार इसी में आज हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो है पर्यटन स्थल में कौन कौन से स्थल इसमें आते हैं। तो प्रमुख पर्यटन स्थल में सबसे पहले नौलखा मंदिर आता है, जिसमें जनकपुर में राम जानकी के कई मंदिर हैं। इनमें सबसे भव्य मंदिर का निर्माण भारत के टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी बुंदेला ने करवाया। पुत्र प्राप्ति की कामना से महारानी वृषभानु कुमारी बुंदेला ने अयोध्या में कनक भवन मंदिर का निर्माण करवाया। परंतु पुत्र प्राप्त न होने पर गुरु की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए जनकपुरी में जो है जानकी मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर निर्माण के प्रारंभ के 1 वर्ष के अंदर ही वृषभानु कुमारी को पुत्र प्राप्त हुआ। जानकी मंदिर के निर्माण हेतु 9 लाख रुपए का संकल्प किया गया। फलस्वरूप उसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं।
परंतु इसके निर्माण में 18 लाख रुपया खर्च हुआ था। जानकी मंदिर के निर्माण काल में ही वृषभानु कुमारी के निधनोपरांत उनकी बहन नरेंद्र कुमारी ने मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया। बाद में वृषभानु कुमारी के पति ने नरेंद्र कुमारी से विवाह कर लिया। जानकी मंदिर का निर्माण 12 वर्षों में हुआ और उतना ही नहीं, इसमें पूजा भी प्रारंभ हुई। जानकी मंदिर को दान में बहुत सी भूमि दी गई, जो इसकी आमदनी का प्रमुख स्रोत है। जानकी मंदिर परिसर के भीतर प्रमुख मंदिर के पीछे जानकी मंदिर उत्तर की ओर अखंड कीर्तन भवन है, जिसमें आपको बता दें कि उसमें लगातार जो है सीताराम नाम का कीर्तन होता रहता है। जानकी मंदिर के बाहरी परिसर में लक्ष्मण मंदिर है, जिसका निर्माण जानकी मंदिर के निर्माण से पहले बताया जाता है। परिसर के भीतर ही राम जानकी विवाह मंडप है। मंडप के खंभों और दूसरी जगहों को मिलाकर कुल 108 प्रतिमाएं हैं। विवाह मंडप धनुषा, इस मंडप में विवाह पंचमी के दिन पूरी रीति रिवाज से राम जानकी का विवाह किया जाता है। जनकपुरी से दूर 14 किलोमीटर दूर उत्तर धनुषा नामक स्थान है। बताया जाता है कि रामचंद्र जी ने इसी जगह पर धनुष तोड़ा था। पत्थर के टुकड़े को अवशेष कहा जाता है। पूरे वर्ष में खासकर विवाह पंचमी के अवसर पर तीर्थ यात्रियों का तांता लगा रहता है। नेपाल के जो है मूल निवासियों के साथ ही अपने देश के बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य के अनगिनत श्रद्धालु नजर आते हैं। जनकपुर में कई अन्य मंदिर और तालाब हैं। प्रत्येक के तालाब के पास 30-40 मंदिर हैं। यहाँ एक संस्कृत विद्यालय, विश्वविद्यालय भी है। विद्यालय में छात्रों को रहने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है। यह विद्यालय ज्ञानकूप के नाम से जाना जाता है। मंडप के चारों ओर 4 छोटे छोटे कॉबर हैं, जिनमें सीताराम, मांडवी भरत, उर्मिला लक्ष्मण एवं श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न की मूर्तियां हैं। राम मंदिर के विषय में जनश्रुति यह है कि अनेक दिनों तक सुरकिशोर दास जी ने जब एक गाय को वहां दूध बहाते देखा तो खुदाई कराई, जिसमें श्री राम की मूर्ति मिली। वहां एक कुटिया बनाकर उसका प्रभार एक सन्यासी को सौंपा गया। इसीलिए अद्य पर्यंत उसके राम मंदिर के महंत सन्यासी ही होते हैं, जबकि वहाँ के अन्य मंदिर जो हैं वो वैरागी हैं। इसके अतिरिक्त जनकपुर में अनेक कुंड हैं, यथा रत्नासागर, अनुराग सरोवर, सीता कुंड इत्यादि। उनमें सर्व प्रमुख है प्रथम अर्थात रत्न सागर, जो जानकी मंदिर से करीब 9 किलोमीटर दूर धनुखा में स्थित है। वह श्री राम ने धनुष भंग किया था। कहा जाता है वहाँ प्रत्येक 25-30 वर्षों पर धनुष की एक विशाल आकृति बनती है, जो 8-10 दिनों तक दिखाई देती है। मंदिरों से कुछ दूर दूधमती नदी के बारे में कहा जाता है कि इसमें जुती हुई भूमि के कुंड से उत्पन्न शिशु सीता को दूध पिलाने के उद्देश्य से कामधेनु ने जो धारा बही, उसने उक्त नदी का रूप धारण कर लिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 400 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बसा है जनकपुर। जनकपुर से करीब 14 किलोमीटर उत्तर के बाद पहाड़ शुरू हो जाता है। नेपाल की रेल सेवा का एकमात्र केंद्र जनकपुर है। यहाँ नेपाल का राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। जनकपुर जाने के लिए बिहार राज्य से 3 रास्ते हैं। पहला रेल मार्ग जो कि जयनगर से है, दूसरा सीतामढ़ी जिले के भिट्ठा मोड़ से बस द्वारा, तीसरा मार्ग मधुबनी जिले के उमगांव से बस द्वारा है। बिहार के दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी जिला से इस स्थान पर सड़क मार्ग से पहुंचना आसान है। बिहार की राजधानी पटना से इसका सीतामढ़ी के भिट्ठा मोड़ होते हुए सीधा इसका सड़क संपर्क है। पटना से इसकी दूरी की बात की जाए तो लगभग 140 किलोमीटर है। यहाँ से काठमांडू जाने के लिए हवाई जहाज भी उपलब्ध होते हैं। यात्रियों के ठहरने हेतु यहाँ होटल, धर्मशाला का जो है उचित प्रबंध है। यहाँ के रीति रिवाज बिहार राज्य के मिथिलांचल जैसे ही हैं। वैसे प्राचीन मिथिला की राजधानी माने जाने वाला यह शहर भारतीय पर्यटक के साथ ही अन्य देश के पर्यटक भी काफ़ी संख्या में आते हैं। आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक मैं ध्रुव झा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।